अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चमन के फूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों के मौसम में एंजॉय करते हुए अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ा रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हालात पे अपना रहम फरमाए, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हम जिस मिशन पे निकले हुए हैं इस चमन के फूल के प्लेटफ़ॉर्म से जिन बातों को सिखाने की कोशिश करते हैं, जो पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह करे कि उससे ज़्यादा लोगों को जो हो फ़ायदा हो और हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, जिसके लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे पैगाम को पहुँचाया कीजिए, वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे इस आवाज़ को पहुँचाइए, इस आवाज़ को पहुँचाने का ज़रिया बनिए। तो हमारी जैसे कि वीडियोज़ के अंदर एक टॉपिक चल रहा है और हम बात कर रहे हैं मैनर्स के हवाले से। पिछली वीडियो के अंदर हमने ज़िक्र किया था कि मैनर्स को किस तरह से सिखाया जाए, उसकी क्या टिप्स हैं, जिसके अंदर हमने पहली टिप का ज़िक्र किया अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि हमें अपने बच्चों को मैनर्स को अच्छी तरह से पहले सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। आज अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपनी सेकंड टिप का ज़िक्र हम करेंगे, जो कि बच्चों को मैनर्स सिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। हमने अपने बच्चों से जो मैनर्स को एक्सपेक्ट करना है, वो एज एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आप अपने बच्चे की पहले एज को देखिए एंड देन उससे कुछ एक्सपेक्ट कीजिए। आपका बच्चा 2 साल का है तो उससे कुछ मैनर्स को एक्सपेक्ट किया जाएगा, तमाम तर मैनर्स को नहीं किया जाएगा। आपका बच्चा 2 से 5 साल की उम्र का है तो कुछ मुख्तलिफ मैनर्स होंगे, कुछ एडवांस मैनर्स होंगे, उनको उस बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाए। एंड देन अगर आपका बच्चा मज़ीद माशाल्लाह बड़ा है तो उससे मज़ीद जो है वो एडवांस और कॉम्प्लेक्स लेवल के मैनर्स को जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखने में आता है कि हम लोग जो है बतौर इंसान शायद बहुत जल्दी में होते हैं और हम अपने बच्चों से बहुत कुछ वक्त से पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और जब वो उन चीज़ों पर, उन बातों पर पूरा नहीं उतरता तो हम समझते हैं कि शायद हमारा बच्चा नाफरमान है या हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई है। ऐसा नहीं होता। हमें अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए और अपनी मेहनत को जारी व सारी रखना चाहिए और उनसे उनकी एज के मुताबिक मैनर्स को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ एक्शंस को जो है वो आप एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब लेट्स सपोज़ आपका अगर 1.5 साल का बच्चा है, उसने अभी बोलना नहीं सीखा, लेकिन आपको पता है कि ये मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं कि बच्चों को थैंक यू कहना सिखाया जाए, प्लीज़ कहना सिखाया जाए या कोई चीज़ वो माँगे, इजाज़त लें, ये सब चीज़ें सिखाई जाएँ, ये बहुत अच्छे मैनर्स हैं। लेकिन अगर आप 1.5 साल के बच्चे से ये चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी है और ये उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो बच्चा अभी छोटा है, उसकी अभी एज ही नहीं हुई कि वो इस बात को प्रॉपर्ली जो है वो एक्सप्लेन कर सके। शायद वो आपकी बात को समझता तो है, शायद उसको बोलना नहीं आता या उसको उस वक़्त का अंदाज़ा नहीं होता कि इस वक़्त ये बात करनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई इससे थोड़ा-सा बड़ा बच्चा है और आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो फ़ोन पे किसी से अच्छी तरह से बात करेगा और उससे हाल-अहवाल पूछेगा, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। इसके लिए बच्चों का तकरीबन 8 से 9 साल का होना ज़रूरी है, जब वो अपने प्रॉपर सेंसेस के अंदर होते हैं और किसी से फ़ोन के मैनर्स जानते हैं, किसी के साथ बैठने के एटिकेट्स जानते हैं। तो हमें अपने बच्चों से जो मैनर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसकी भी एज हमने जो है ना वो मुंतखब रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा भी इस एज ग्रुप का है, इस एज लिमिट का है, तो उसके ऊपर इतने ही मैनर्स लागू होते हैं और अगर वो उन छोटे मैनर्स को पूरा फुलफ़िल कर रहा है तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही है और वो अच्छी चीज़ों को सीख पा रहा है। लेकिन अगर इसके बरअक्स हम ये करें कि हम अपने बच्चों से जल्दी एक्सपेक्ट करें, कुछ चीज़ों को वक़्त से पहले ही एक्सपेक्ट करना शुरू करें, उन मैनर्स को वक़्त से पहले एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें, तो बेसिकली हम अपने बच्चों को शायद बहुत जल्दी-जल्दी बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे बस ये 1 से 2 साल की उम्र के अंदर सब कुछ करना सीख ले, हर बात बोलना सीख ले, हर तरह का तौर-तरीका सीख ले, तमीज़ सीख ले और तमाम तर चीज़ें बस ये 2 ढाई साल की उम्र के अंदर सीख ले और जब बोलना सीख जाए तो समझ लें कि उसके ऊपर स्टैम्प लग गई कि अब इसने कोई गलती करनी ही नहीं। ये मैनर्स के हवाले से तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब इसे बोलना आ गया है और इसे सब चीज़ समझ में आती है। बच्चा अपनी एज के साथ-साथ ग्रो कर रहा होता है, उसका ब्रेन उसी तरह से ग्रो कर रहा होता है। बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आजकल के बच्चे बहुत चीज़ों में जल्दी पिक करते हैं और मैच्योर नज़र आ रहे होते हैं।
कि ये चीज़ इसको समझ में आ गई, इसने फ़ौरन इसके ऊपर जो है वो रिएक्ट किया। लेकिन इससे कतई मकसद ये नहीं होता कि वो हर दफ़ा बिल्कुल चीज़ को परफ़ेक्ट जो है वो रिएक्ट करेगा। तो हमने अपने बच्चों को मैनर्स के हवाले से ओवरबर्डन नहीं करना और उनके ऊपर कोई ज़बर नहीं करना कि वो उनके ऊपर कोई पाबंदी लगा दी जाए कि वो इस एज के बाद से बस अब कोई गलती नहीं कर सकते। मैनर्स के हवाले से उनसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, बच्चे सीखने में टाइम ले रहे होते हैं और कभी-कभी अपने मैनर्स के अंदर कुछ गलती भी कर बैठते हैं। उनको फिर सिखाना चाहिए। उनको मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के अंदर रहते हुए, एक दोस्ताना माहौल के अंदर रहते हुए, फैमिली के अंदर बच्चों को बार-बार सिखाते रहना चाहिए। जब टीन एज के अंदर भी आप अपने बच्चों को मैनर्स सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब टीन एज तक तो वो बच्चा सीख ही रहा है मैनर्स। और हमें छोटे बच्चों को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए मैनर्स को सिखाने के हवाले से। कभी-कभी वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाएगा, कभी इरिटेट भी होगा, तो आप उसे अच्छा सिखाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, तो शायद वो जो है वो उकता जाए और बुरा माने और गलत रिएक्ट करे, तो इसमें गलती सरासर आपकी होगी। तो इस गलती से बचिए और अपने बच्चों के ऊपर रहम करते हुए उनको इंसान समझिए, उनकी एज के हिसाब से उनके ऊपर बर्डन डालिए, उनको चीज़ें सिखाइए एंड देन उनको उसी एज के हिसाब से एक्सपेक्ट कीजिए, ताकि आपको किसी किस्म की कोई जो है वो गलतफ़हमी ना हो, आपको किसी किस्म का दुःख ना हो, परेशानी ना हो। वरना अक्सर पेरेंट्स को एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है कि हमारा बच्चा सीख नहीं रहा, कमज़ोर है, दिमागी तौर पे कमज़ोर है, बदतमीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ़ हमारा अपना थोड़ा-सा गलत सोच होती है, जिसके ऊपर हम अपने बच्चे को जो है ना वो टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें आपको सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला होगा। तो अपनी दुआओं में अपने होस्ट अला खान को याद रखिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे व्यूअर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इज़ाफ़ा करते हुए अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।